हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और उम्मीद ये भी है कि आप पिछली क्लास रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि पिछली क्लास जो भी थी पूरा फार्मूला ही आपने पढ़ा था। और आज उन सारे फार्मूलों का यूज करके जितने भी एक्सरसाइज के 3.1 से 3.3 तक 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन यूज करेंगे और उन फार्मूलों का यूज करेंगे। अगर आपने फार्मूला लर्न किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सारे फार्मूले जो एक जगह लिखे हुए हैं सामने एक कॉपी या फिर जो भी नोट्स आपने बनाए हैं रख लीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, अगर जो फार्मूला उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है उस फार्मूले की वहां से मदद लीजिए। मदद लेके करते करते सारे फार्मूले आपको धीरे धीरे रिमेम्बर हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन 4 पार्ट में है। पहला क्वेश्चन 4 पार्ट में है और चेंज क्या करना है आपको, रेडियन दिया, डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना है। इट मींस डिग्री टू रेडियन, 1 to 4। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। एंड थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, 240 एंड फोर्थ है 520। इनको चेंज करना है डिग्री टू रेडियन। रेडियन में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था 1 डिग्री में रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 रेडियन की बात करें तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल रिवर्स कर देंगे 1 ये डिग्री में आता है। ठीक, ये दोनों फार्मूले अभी इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना यूज होने वाला है। जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा हम साइड में लिखेंगे, आप भी लिखिएगा और धीरे धीरे करते करते सारे जितने फार्मूले इस चैप्टर के हैं आपको याद हो जाएंगे। तो इसका ये तो इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। 25 डिग्री इंटू π/180 आप करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी बचा 30, 5 6 जा 5 π/36। ये रेडियन में आ गया आपका। इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा अलग है, -47 डिग्री। ठीक, और इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, +30 मिनट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला, जो फार्मूला आएगा हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। हमको पता है 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर अगर 1 मिनट में पूछें तो 1/60 डिग्री होगा या नहीं, ये 60 इधर आ जाएगा। 1 मिनट में 1/60 डिग्री। और यहीं पर साथ में एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक, ये चीज इसमें इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। माइनस बाहर ले लेंगे, 47 प्लस 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 30 मिनट बोलें तो 1/60 इंटू 30 होगा और ये आएगा डिग्री में। ये वैल्यू 32 जा, इसका मतलब हाफ डिग्री 30 मिनट में। इट मीन्स 30 मिनट में 0.5 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री ले लेते हैं। ठीक, तो 30 मिनट को क्या करेंगे, बाय 60 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिग्री में। ठीक, -47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, 2 7 जा, इसको सॉल्व करने के बाद 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9। ठीक, +1/2 माइनस बाहर है, -95/2। ये डिग्री में था तो डिग्री को चेंज में करेंगे रेडियन में तो π/180। तो 5 से कट करिए 119 आएगा, 5 से कट करेंगे तो 36 आएगा, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19π डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2 72। और ये माइनस पहले से था। ये आपका आंसर हो गया। पहले का आंसर ये था। इस पे आते हैं, एक साथ फिर चारों आप नोट करिएगा, मौका देंगे अभी। π/180 आप करेंगे, कट करिए
जीरो से जीरो गया, 6 का टेबल पढ़िए, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा, देन 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। फोर्थ का क्या होगा, 520 इंटू पाई बाय 180, कट 2 से कट करिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ये आएगा 26 पाई बाय 9, इतना रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जो जो कॉन्सेप्ट लगा साइड में हमने लिख दिया, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप साइड में लिख लीजिए। चारों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको चेंज करना है रेडियन टू डिग्री, और जहां पर वैल्यू अगर पाई की वैल्यू जो रखनी होगी तो 22/7 अगर जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर ये पुट किया जाएगा। ठीक, और 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। ठीक, तो पहला क्या है, 11/16 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11/16 इंटू 180/पाई, देन 11/16 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22, नीचे 7 था तो ऊपर चला जाएगा। यहां तक क्लियर समझ में आ गई। अब इनको कट करिए, 11 2 जा 22, इसको 4 से कट करें, होगा, हाँ हो जाएगा, 4 4 जा 16, अब 4 से इसको कट करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 कैरी बचेगा, 4 5 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 315/4 2 जा 8, ये आपका बचा है, ये वैल्यू आई डिग्री में। तो ये तो कोई स्पेसिफिक डिग्री होगा नहीं, तो डिग्री निकालने का हम आपको तरीका बताए थे कि इस 8 को 315 से डिवाइड करिए, जहां तक कंप्लीट डिवाइड होगा वो डिग्री बनेगा। डिग्री के बाद इसका लिखने का तरीका क्या होता है, पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड, ये होता है लिखने का तरीका। तो पहले डिग्री में चेंज करिए, कितना टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ 5, 8 9 जा 72, बचा 3। तो ये आपका पहला हो गया। यहाँ पर हम यहाँ आंसर लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, 39 डिग्री। अब ये 3/8, लास्ट में 3 डिविजिबल होगा नहीं, तो कैरी क्या बचेगा, यहाँ पर 3/8 डिग्री। अब हमको पता है कि डिग्री को यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं हम आपको, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो इतना डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 180/8। अब ये 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी। ठीक, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 180 को, 8 2 जा 16, 2 20, 8 2 जा 16, कितना बचा 4। अब 4 में तो ये जाने से जाएगा नहीं, तो ये 22 जो आएगा वो मिनट में आएगा, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 22 मिनट। अब 4/8 ये जो बच रहा है, 4/8 इट मीन्स 1/2, ये 1/2 जो है वो मिनट में है। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1/2 मिनट में 1/2 इंटू 60 सेकेंड करेंगे, तो ये क्या आएगा आपका 30 सेकेंड आएगा। 1/2 मिनट में कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। ये आपका इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। ठीक, एक बार इसका आप खुद ट्राई करिएगा, वीडियो यहाँ पर पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर हमारे सोल्यूशन से मिलाइएगा। हम तो इसको सॉल्व करने ही वाले हैं, लेकिन आप रोक कर खुद सीखिए, खुद करिए, सिर्फ देख कर लिखने से नहीं। जहां फंसेंगे वहां पे हमारा कॉपी कर लीजिएगा, जहां पे गड़बड़ होगा। -4 का क्या हो जाएगा, -4 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, -4 इंटू 180 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू 22/7। क्वेश्चन, ये चीज आपके क्वेश्चन में ही दिया था, ये यूज करना है। ठीक,
यहाँ पे फिर लगा तो कट करते हैं, 2 से 1 1 7 2 जा 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 11, ये वैल्यू माइनस में है, ये ना भूलें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, कैरी 7 होगा, 18 1 जा 18 और 18 7 25, माइनस का 25/11। अब वही सेम प्रोसेस जो पहले में रिपीट किए थे वही करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 25 20 को, 11 2 जा 22, 3 2 यहाँ से आ जाएगा, फिर 2 जा 22, फिर 100 यहाँ से 0 आ गया, फिर 11 9 जा 99, यहाँ बचा 1। अब ये जो होगा ये चीज किसमें आएगी, डिग्री में, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, डिग्री में। तो अब इसका हम आंसर यहाँ साइड में लिखते जा रहे हैं, 229 डिग्री, 229 डिग्री। अभी 1/11 आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, 1/11 डिग्री। अब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करना है, इनटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री हटके ये पूरी वैल्यू मिनट में आ जाएगी, 1160। अब 11 से 60 को डिवाइड करना है, 11 5 जा 55, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वैल्यू, ये मिनट है, ये वैल्यू मिनट में आएगी, 5 मिनट। यहाँ क्या बचा, 5/11 मिनट में आया। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5/11 में 60 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो मिनट हटके सारी वैल्यू जो होगी वो सेकेंड में आ जाएगी। तो 6 पंजे 30, 300 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 11 से 300 को, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, यहाँ बचा 3। अब इसके आगे जाने से रहा तो ये 27 सेकेंड ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि सेकेंड के आगे भी होता है, उससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ये 3/11 लास्ट में जो बच रहा है सेकेंड, इसको नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ तक लाके आपको छोड़ देना है। और सेकेंड मिनट और यहाँ मतलब डिग्री मिनट सेकेंड, इस 3 स्टेप में ही आपको आंसर देना है। चौथा भी होता है, उसका आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आपका ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इन दोनों को नोट करिए। तो 2 और क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन है, अभी हम दिखाते हैं, पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया होगा, ये तो इजी है, ये डायरेक्ट 1 रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करना है। इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 180/π, पाई से पाई गया, 3 से 60 टाइम गया, 6 5 जा 30, 300 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करिए, 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 30 एंड 7 × 3 21 डिग्री। ये हो गया, इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इन दोनों को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बुक ले लीजिए, क्योंकि आप बुक में देखते रहेंगे तो थोड़ा हम फास्ट करा सकते हैं, क्योंकि पहला दूसरा एक्सरसाइज इजी है, जो 3rd एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट और टफ है, उसको हम अच्छे से पूरा कराने वाले हैं। ये भी अच्छे से ही होगा, बस आप बुक का हेल्प ले लीजिए। और व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, जो बोल रहा है वही करते चले जाना है। 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड, या फिर इस तरीके से इस लैंग्वेज में लिख लीजिए 60 सेकेंड। तो यहां पर अगर हम बोले 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक। अब व्हील, कोई व्हील है 360 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। अगर कोई आप साइकिल चला रहे हैं जैसे, तो यहां से शुरू होकर एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है पूरा, जितना उसका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस जब कवर करता है तो 1 रिवोल्यूशन होता है। तो 1 मिनट में अगर आपका साइकिल 360 टाइम्स मूव कर रहा है तो वही बोल रहा है 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन होगा। तो अगर हम 1 सेकेंड पूछ लें, 1 सेकेंड में पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360/60,
6 से 6 गया और 6 6 जा 36, 6 रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एक सेकेंड इसको नोट करिए यहां तक। ठीक है, ये क्या था आपका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका 6 रिवोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में पूछा था अ व्हील मेक्स 360 इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डस्ट टर्न्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन, तो ये 6 रिवोल्यूशन आ रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट यहाँ सब मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर यहाँ पर कोई व्हील है, ठीक, ये कोई पॉइंट ए है, तो अगर एक रिवोल्यूशन कर रहा है तो यहां से घूम के अगेन यहां तक आएगा, एक रिवोल्यूशन होता है। और हमको पता है ये अगर सेंटर है कोई, ठीक, तो यहां से लेके यहां तक अगर कोई आता है तो कितना 360 डिग्री मूव करता है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। यहां पर पता है हमको वन रिवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो 6 रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। यही पूछा था कि 6 रिवोल्यूशन में 1 सेकेंड में कितना रेडियन कवर करेगा। तो हमको पहले पता क्या किए कि 360 रिवोल्यूशन में 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन मतलब 60 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन हो रहा है। तो एक सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में हम आपको दिखाए 2 पाई कवर करेगा एंगल, 2 पाई रेडियन एक रिवोल्यूशन में कवर करेगा। कोई सर्कल एक बार मूव करता है पूरा, तो हमने आपको बताया था कि एक राउंड जब होता है यहां से यहां तक टच करता है तो ये 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन कवर करता है। तो 2 पाई तो 6 रिवोल्यूशन किया है, तो टोटल जो होगा 12 पाई रेडियन आपका एंगल कवर करेगा। ठीक, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी यही देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर एंड एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस क्या लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ इट मींस L इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर एंड पाई इक्वल्स टू 22/7 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर इन एंगल सबटेन सर्कल रेडियस। डिग्री में आंसर लाना है आपको। तो थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। L आपका 22 है, R क्या है 100 है। ठीक, ये वैल्यू जो होती है वो रेडियन में होती है। तो इसको चेंज करना है हमको 180/पाई, तो 22/100 इंटू 180/22, ऊपर 7 चला जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू रख दी। 22 से 22 गया, 10 से 10 गया। अब 2 से करेंगे 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाई 5, ये आया डिग्री में। आंसर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए 63 को, 12 टाइम जाएगा 3 बचेगा 12 डिग्री। इसको लिखेंगे 12 डिग्री, ये 3/5 डिग्री जो बच रहा है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा, डिग्री हट जाएगी। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 12 आ जाएगा, और 12 इंटू 3 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेथड यही रहेगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये पूरा, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ये थोड़ा सा सर्कल के कॉन्सेप्ट पर है, बहुत इजी है, हम उसको अभी बताते हैं, बस समझते जाइएगा। सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एल की वैल्यू पूछी है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो करते चले जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया सेंटर ओ, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है,
डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ही दिया है ना 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, चाहे इस साइड होगा या इस साइड, कोई एक कॉर्ड जो है वो क्या है आपका बना हुआ है, ये कॉर्ड कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ था। पूछा क्या है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है वो उसका माइनर लेंथ ये पूछा हुआ है। ये है एल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एल की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो अब हम यहां से सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, तो पहला क्या करना है, इसको एक पॉइंट बनाइए ए, ऊपर बना लीजिए ए और इसको बना दीजिए बी, ये ओ ऑलरेडी है, ए को ओ से मिलाइए और बी को ओ से मिलाइए, मिल गया। तो ये चीजें भी तो आपकी रेडियस ही होंगी, तो ये कितनी होंगी 20 सेंटीमीटर, ये कितना होगा ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ कुछ दिखने लगा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्या हो गया, ये एंगल आप बता सकते हैं क्या, अगर तीनों साइड अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो इसके एंगल 60 होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हमको ये एंगल पता चल गया, ये रेडियस पता चल गई, तो ये इसका आर्क हम क्यों नहीं बता देंगे। अब इसको हम बाहर लेके आते हैं, ये रहा एल, ये रहा 60, ये रहा 20 सेंटीमीटर, ये ए, ये बी। अब आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमको पता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री, एल कितना है फाइंड करना है, एल कितना है 20। ठीक, तो यहां से एल इक्वल्स टू 60 डिग्री इंटू 20। वैल्यू क्या पूछी है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये आपको पूछा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है वो डिग्री में है, डिग्री का सेंटीमीटर से मल्टीप्लिकेशन तो होने से रहा, तो इसको चेंज किस चीज में करेंगे 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 चेंज करेंगे, इंटू 20 जो था वो पहले से है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जा 180, तो आंसर आपका क्या होगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये जो एल की वैल्यू है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक सर्कल ये है जिसका सेंटर O है, कोई एक आर्क बना रहा है L जिसका डिग्री है 60, और दूसरा एक और सर्कल है जो सेंटर पर एक और आर्क बना रहा है, वो भी L है, लेकिन एंगल कितना है 75 डिग्री। ठीक, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1 मान लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस रेडी, ये आपको पूछा है। तो यहां से L क्या होगा, सॉरी थीटा का लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू L बाई R होता है। ठीक, तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी यहां से क्या आ जाएगा L के फॉर्मेट में L इक्वल्स टू थीटा इंटू R आ जाएगा। तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो L क्या है सेम ही है, थीटा क्या है 60 डिग्री इंटू R क्या है R1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, L इक्वल्स टू थीटा क्या है 75 डिग्री इंटू R2, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक, यहां पर क्या करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का L बराबर है तो आपका 60 डिग्री इंटू R1 75 डिग्री इंटू R2। अब डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से पाई बाई 180 यहाँ भी मल्टीप्लाई और पाई बाई 180 यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करें या ना करें बात बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड है ये तो कट ही जाएगा ना। तो अब क्या 15 से इसको भी कट कर देते हैं, नहीं करते हैं, लिख लेते हैं R1 बाई R2
R2 इधर आ गया, 75 यहाँ था ही, 60 इस साइड आ जाएगा। 15 से 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा, देन R1 बाई R2 इक्वल्स टू 5/4। ये आपका रेशियो हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट करिए इसको। ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बोल क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर, 15 और 21, ये L दिया हुआ है, आपका आर्क दिया हुआ है, अलग अलग आर्क दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मतलब डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो रेडियन में ही आएगा। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस तरीके से कोई रिजिड बॉडी है, यहां से एक धागे में ये पेंडुलम है, ठीक, इसका वेट है कुछ, लटका दिया गया है, ठीक। तो ये आपका पेंडुलम का लेंथ कितना दिया हुआ है, 75। तो ये मूव किस तरीके से कर रहा है, कुछ समय बाद यहां, कुछ समय बाद यहां आ रहा है। अगर इसका सेंटर मिलाया जाए तो इस तरीके से है। तो ये एक पेंडुलम जो दिया हुआ है, लिखा है पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75, ये भी 75 यहां भी रहेगा, 75 यहां भी रहेगा। तो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। लिख रहा है द टिप डिस्क्राइब एन आर्क, मतलब ये पेंडुलम का जो टिप है वो एक आर्क डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से अगर है, कोई मूव कर रहा है ये पेंडुलम, तो ये जो मार्कर है इसका जो टिप है वो एक आर्क डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया 75, क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। अगर इसको ट्रायंगल के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये आपका थीटा हुआ, ये 75 दिया हुआ है। एल बार बार चेंज हो रहा है, पहली बार था तो ये जो आर्क हो रहा है छोटा सा था, ये 10 सेंटीमीटर का, दूसरी बार ये थोड़ा बड़ा हुआ 15 का, इससे बार और थोड़ा बड़ा हुआ ये 21 सेंटीमीटर का, ठीक। तो ये आपका हो गया, एल की वैल्यू यहां दी हुई है, ठीक। 1 के लिए सॉल्व करते हैं, एल इक्वल्स टू, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा हमको फाइंड करना है, एल कितना है 10 सेंटीमीटर, आर कितना है 75, ठीक। ये थीटा 1 हो जाएगा आपका, थीटा 1 यहां मान लेते हैं। तो 10 से कट करिए, 2/5 5 5 2/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए अगर करेंगे तो यहां पर अगर थीटा 2 मानते हैं, निकालना है, देन थीटा 2 इक्वल्स टू एल बाई आर। एल कितना है 15, ये कितना है 75, देन 5 3 जा 15 एंड 5 से इसको करेंगे तो 25, 3/25, ये आपका इतना रेडियन आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, थीटा 3 इक्वल्स टू 21/75, इसको डिवाइड करिए, 7 टाइम जाएगा और ये जाएगा 50 टाइम, ये इतना रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। आपका 3.1 का एक्सरसाइज जो थी 1 से लेके 7 तक 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम 3.2 पर, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले इन सारे फार्मूलों का और कुछ और है वो भी अभी यहाँ पर लिखा देंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक बार बोल बोल के रिमाइंड करिए, शर्माने की जरूरत नहीं, जितना लाउडली बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर को निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर हमको साइन की वैल्यू दी है, कॉस की निकालनी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करके कॉस निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमको कॉसेक निकालना है, कॉट दिया है तो कॉट की वैल्यू वहां रखेंगे तो कॉसेक निकल जाएगा। फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल याद रखना है, साइन एक्स 1 बाई कॉसेक एक्स होता है, कॉस एक्स 1 बाई सेक एक्स होता है, टेन एक्स 1 बाई कॉट एक्स होता है। ये हो गया। इसके बाद ये जो हम आपको कल पढ़ाए थे उसका एक फिर से ओवरव्यू दे देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर 360 और 0 और माइनस थीटा, 180 और 180 माइनस, ठीक। यहाँ हम लिख दिए हैं कि वाई एक्सिस पर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस 270 माइनस। इन चारों में से 90 270 में से प्लस माइनस मैटर नहीं करता, 90 और 270 अगर आ गया तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा।
पहला चीज। ये चीज हम आपको कल बताए थे, इसमें सारे चीज पॉजिटिव होंगे, ये चेंज होगा तब भी और जो नहीं चेंज होगा तब भी सब पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। एक बार लिख लीजिए और इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तरीके से हमको दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक ही होगा सिर्फ, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये कल डिटेल में थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख के तब एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। इतना चीजें आपको अभी 3.2 के लिए इसका रिक्वायरमेंट है, और कुछ चीजें जो हैं वो आपको क्लास 10th की हैं वो याद होनी चाहिए। लाइक साइन 30 की वैल्यू, साइन में अगर हम यहाँ पर बोले 30, 45, 60, ठीक, साइन कॉस टेन, इन तीन का ये भी यहीं पर साइड में लिख लीजिए। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। कॉस का जस्ट रिवर्स करते चले आइए, इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा। कॉस 30 ये सेम रहेगा रिवर्स करते समय, बस इधर से चले आइएगा तो कॉस का हो जाएगा। दो याद हो गया। तीसरा आते हैं कॉस टेन 30 1/√3, टेन 45 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है। ये तीन चीज याद कर लिए। अगर ये तीनों, केवल ये क्या याद रखना है, तीन छोड़िए आप, पहले 1/2 30 का होगा साइन, 1/√2 45 का, √3/2 60 का। साइन का याद हो गया, तो जो साइन का है उसके उल्टा चलते चले आएंगे उधर से, तो ये कॉस का हो जाएगा। कॉस 30 ये होगा, कॉस 45 ये होगा, कॉस 60 ये होगा। देखिए जस्ट उल्टा लिखे हैं, एक बार ये लाइन एक बार इधर से इधर गई है और इसमें इधर से इधर आ गई। तो ये चीजें दो अपने में सेट करके दिमाग में एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट बना के याद कर लीजिए। ये हो गया। अब टेन का पहला 1/√3, बीच का तो 45 1 ये सबको याद है, टेन 45 का। टेन 30 का 1/√3, एंगल कम है तो 1/√3, टेन 60 एंगल बढ़ रहा है तो √3, ठीक, ये याद हो गया। अगर ये 9 जो है 1 2 3 ये तीनों याद हो गए तो आपको कॉसेक का, सेक का, कॉट का याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ कॉसेक रखेंगे तो यहाँ पर कॉसेक को क्या बोलेंगे, कॉसेक x = 1/sin x होगा कि नहीं होगा। तो अगर साइन 30 का 1/2 है तो कॉसेक 30 का 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। कॉस का अगर cos x = 1/sec x है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 30 की वैल्यू यहाँ पर हम √3/2 लिख दें तो sec x किधर करेंगे तो 2 sec x की वैल्यू √2/√3 नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ हम sec बोले, यहाँ लिख देते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक। अब इनको तीनों को बस उल्टा करके लिखते चले। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का करेंगे तो √2 हो जाएगा, और 2/√3 का करेंगे तो √3/2 का करेंगे तो 2/√3। इसको फिर उल्टा करिए, 2/√3, √2 को उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, टेन 30 है, कॉट 30 का यहाँ √3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा और √3 का 1/√3 होगा। ये हुआ याद करने का तरीका। अब ये जो इस बोर्ड पे हम आपको बताए हैं एक्सरसाइज 3.2 में ये पूरा यूज होने वाला है, ठीक। एक बार इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 by 1 करके नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिया हुआ है cos x - 1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जो अभी हम बनाए थे वो तीसरे क्वाड्रेंट में cos x = 1/2 लाई कर रहा है। तो आपके दिमाग में इतनी बातें आ जानी चाहिए, अगर 3 तीसरे क्वाड्रेंट में है तो वहां पर tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालने वाले हैं वो सब निगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये चीज एक देख लीजिए। फाइंड क्या करना है, बाकी सारे जो लिखे हुए हैं, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब cos x दिया हुआ है, बचा हुआ जो sin x है, cos x है, tan है, cot है, sec है, ये पांचों निकालना है। सिर्फ एक दे दिया आपको। एक तो तरीका हम लोग
10th में सीखे थे कि अगर कोई वैल्यू दी हुई है cos x इक्वल्स टू 1/2 अगर दिया है तो इसको क्या करेंगे, ये जो cos x होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस दिया है तो ये दिया है, इसको निकाल लिए। इस तरीके से सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या फिर यहाँ पर वैल्यू माइनस में दी हुई है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस तरीके से निकालें जो अभी तक हम सिखाते आ रहे हैं आपको। तो पहला क्या है, जो हम फॉर्मूला इसकी पिछली स्लाइड में लिखे थे उसको देखिए, किसका यूज करने पर हमको सारे निकलेंगे। साइन एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स एंड क्या बच रहा है, सेक एक्स। इतनी चीजें निकालनी है। अगर हमको cos x पता है तो sec x नहीं निकल जाएगा, 1/cos x होता है। तो ये वैल्यू रखिए, -1/2 ऊपर जाएगा -2, ये एक निकला। sec cos और sec हो गया। अब हम निकालेंगे साइन। साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कॉस दिया है, साइन निकालना, निकाल लेंगे। आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। अगर साइन एक्स पता चल गया दूसरा तो कॉसेक एक्स ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि ये 1/sin x होता है। जो पिछले बोर्ड पे जो फार्मूले लिखे थे वो अगर याद है तो फटाफट ये सारे क्वेश्चन लगते चले, नहीं याद है तो सामने रख लीजिए पेपर और मिलाते चले जाइए। 1/sin x का √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। कॉसेक एक्स हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया। ये पता चल गया, साइन एक्स पता चल गया, कॉसेक एक्स पता चल गया। चौथा क्या निकालना होगा हमको, tan x। tan x निकालिए या फिर cot x। अब cos x का फार्मूला tan x के फॉर्मेट में याद होना चाहिए आपको, ठीक। tan x का फार्मूला cos x के फॉर्मेट में याद होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है, tan x का क्या होता है, sin x अपॉन cos x। ये होता है या नहीं होता है। sin x की वैल्यू यहाँ पर √3/2 आई थी, √3/2। इसके बाद cos x की -1/2 क्वेश्चन में दी हुई है, -2 से -2 गया और ये -√3, ये tan x की वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ में cot x निकालना है। cot x क्या होता है, 1/√, डायरेक्ट आंसर लिख दिया यार, 1/tan x होता है। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, तो ये 1/ माइनस का √3 यहाँ रख देंगे, तो ये आपका cot x आ गया। ये आ गया फिफ्थ नंबर। फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक तो यहाँ पर दिया हुआ है। 6 होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 निकालने थे, एक दिया हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 से 5 तक सेम पैटर्न पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम आपको कराने वाले हैं, बाकी सब करते रहिए। बच्चों की तरह हो गया ना, बार बार एक ही चीज को कराना। पांचों आप अपने से कर सकते हैं, देखते हैं उसमें कोई एक और टफ होगा तो उसको करा देते हैं। कोई एक कर लेते हैं, सेक एक्स का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके पिछले स्लाइड में एक बार आप देखिएगा, एक चीज हम बताना भूल गए थे कि जो वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में tan x और थर्ड कोऑर्डिनेट में था, पहले क्वेश्चन में क्या था, x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, तो वहां पर cos x की वैल्यू नेगेटिव जो आया था सब आया था। tan और cot को छोड़ के जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव होनी चाहिए, वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें हम पूरा उसका कॉन्सेप्ट था इसमें क्लियर कर देते हैं। यहाँ से sin x ये आ गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो हमको पता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और जो होंगे सब निगेटिव होंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ साइन एक्स, तो यहां से हम अगर कॉसेक एक्स निकालें तो 1/sin x होता है, तो 1/3/5 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। एक वैल्यू आपकी निकल गई, ठीक। साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस में होना चाहिए, दोनों प्लस में आ गए। दूसरा क्या निकालना है हमको, साइन एक्स पता है तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे। देन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 9/25।
देन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25 आएगा, तो ये 16/25 आ गया। तो कॉस एक्स क्या होगा, यहीं पर उस पिछले वाले स्लाइड में यहीं पे मिस्टेक हुआ था, +-4/5, जो इसको रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। ठीक, अभी क्या करना है कि ये cos x इक्वल टू +4/5 -4/5 दो वैल्यू आया। अब दो वैल्यू तो होगी नहीं, चूज एक करना है, कौन सा चूज करेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन में ये चीज ऐड किया हुआ है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, इसलिए यहां लिखेंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज निगेटिव, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5, यहां से प्लस की वैल्यू नहीं ली जाएगी। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पिछले वाले स्लाइड में एक क्वेश्चन में छूट गया था। ठीक, अब दूसरा क्या निकालना है, cos x निकल गया, तो तीसरा sec x 1/cos x होता है, पता है हमको। cos x की वैल्यू -4/5, -4/5 ऊपर चला जाएगा, -5/4 हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, tan x क्या हो जाएगा, sin x अपान cos x। sin x हमारा 3/5 दिया हुआ है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। cos x हमारा निगेटिव वाला लेंगे, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, -3/4 tan x हो जाएगा। देन फिफ्थ वाला cot x निकालेंगे तो 1/tan x हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, -4/3, ये एक आंसर होगा, ये एक आंसर होगा, और ये एक आंसर होगा, और ये एक आंसर होगा, और एक यहाँ दिया हुआ है। 5 निकालना होते हैं, 5 हमने निकाल दिए। बस अब इसमें ध्यान दीजिए, बोला था सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक दो वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब चेक कर लीजिए। cos x निगेटिव, cot x निगेटिव, tan x निगेटिव, sec x निगेटिव। ठीक, ये चीज एक बार चेक कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन क्या, सारे क्वेश्चन हम इसका करवा देते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। cot x दिया हुआ है और थर्ड कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, यहाँ sec x दिया हुआ है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो हमको पता है थर्ड कोऑर्डिनेट में पहले यही लिख देंगे ताकि हमारा tan और cot पॉजिटिव होगा, अदर्स नेगेटिव। पहला लाइन यही लिख दीजिए। फोर्थ में है क्या होगा, सेक और कॉस पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। यहीं पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आंसर आपका आएगा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर कोई अदर्स में tan cot के अलावा कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो आप वैल्यू गलत निकालना है। ठीक, अब देखते हैं cot x दिया हुआ है तो tan x हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा 4/3। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक, दूसरा अगर निकालना है tan x, cot x निकल गया। अब हमको पता है tan x का फार्मूला, sin x का, ठीक है, cos x इसका एक, हाँ इसका एक दूसरा तरीका, tan x का 4/3 दिया हुआ है। tan का फॉर्मेट अगर दिया हुआ है आपका तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर है आपका, 4 बेस क्या है 3, पाइथागोरस से ये निकालेंगे हाइपोटेनस। तो h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, h हो जाएगा 5 होगा, h हो गया आपका 5। तो ये वैल्यू आपकी, या फिर आप जाने दीजिए इसमें क्यों घुस रहे हैं, आप डायरेक्ट आप अपना फार्मूला यूज कर लीजिए, थोड़ा बड़ा पड़ेगा बस, और क्या। कॉट का भी या tan का कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, देन sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x का इसका इक्वल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, देन sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 25/9, देन sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/3 होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये बताएगा, यहीं से देख लीजिए आप।
अदर्स निगेटिव होना चाहिए। सेक एक्स माइनस 5/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। सेक एक्स हो गया यहाँ पर, तो कॉस एक्स जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, -3/5। कॉस एक्स पता चल गया, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस ऑफ माइनस का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 5 25 से घटा देंगे 24 प्लस माइनस 4/5 आ गया आपका साइन एक्स। प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, ये बताएगा, माइनस लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस का 4/5 ये आंसर हो गया। और यहाँ से अगर कॉसेक पूछ लेंगे तो 1/sin होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा 5/4। सारी वैल्यू आपकी निकल गई। बस थोड़ा फास्ट किए हैं क्योंकि ये चीजें आप 2-3 स्लाइड से सीखते आ रहे हैं। सेक एक्स का दिया हुआ है, सेक एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स तो हम ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि 1/sec x होता है, तो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो 5/30। अब सेक एक्स और कॉस एक्स ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव दिया था और ये पॉजिटिव आ गई। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकालेंगे वो निगेटिव में आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। तो सेक एक्स पता है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स उधर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक की क्या है 13/5 का स्क्वायर करेंगे तो 169/25 -1। इसको अगर घटाएंगे 169 - 25/25 ये आएगा 144/25। देन tan x की वैल्यू आएगी ±12/5। tan यहाँ कौन सा है फोर्थ में, tan नेगेटिव होगा तो tan की वैल्यू -12/5 होगी। tan पता चल गया तो cot x हमको पता चल ही जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5/12। इतना चीजें पता चल गई। अब हमको यहाँ पर cos पता है, cos पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे 25 169 25/169 इसको डिडक्ट करेंगे तो 144/169 बचेगा। ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की क्या हो जाएगी +/12/13। और यहाँ पर सेक और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा तो फाइनल आपका वैल्यू आएगा -12/13। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन पता चल गया तो कॉसेक एक्स अगर हम पूछें तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे -13/12। ये दूसरा आंसर हो गया। कॉट एक्स तीसरा आंसर हो गया, ये चौथा है और tan का यहाँ आया था पांचवा। पांचों वैल्यू आपकी निकाल दिए। ठीक, अब यहीं पर तुरंत आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होगा। इसके बाद आते हैं टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से टाइप चेंज हो जाएगा आपका। इसमें दिया हुआ है tan x इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। tan x इक्वल्स टू -5/12 ये दिया हुआ है 5/12 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, सेकेंड में है तो यहाँ क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब ऑल नेगेटिव, अदर नेगेटिव होंगे। ठीक, तो tan x हमको पता है, यहाँ पर tan x पता है तो tan x से कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे जनरेट किया जा सकता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से sec x निकल जाएगा पहले, तो यहाँ हम cot x निकाल लेंगे, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, माइनस तो ऐसे ही रहेगा 12/5 हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 + tan स्क्वायर एक्स, इट मीन्स 1 + 5/12 का स्क्वायर 1 + 25/144 हो जाएगा। देन sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169/144 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट sec x इक्वल्स टू ±13/12 हो जाएगा। कौन सा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा तो यहाँ sec जो आ रहा है फाइनली sec x की वैल्यू नेगेटिव में 13/12 होगी। sec पता चल गया तो cos x की वैल्यू माइनस में 12/13 ये भी पता चल गया। 1 2 और यहाँ पर 3 वैल्यू पता चल गई।
चौथी क्या निकालनी होती है हमको, tan x पता है, cot x पता चल गया, sec cos पता चल गया। अब हमको साइन निकालना है, cos निकल गया तो sin x निकाल देंगे। sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस माइनस का 12/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, इसको घटाएंगे 169 माइनस ये क्या करेंगे 44, तो यहाँ आएगा 25/169, ये होगा आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की। इंप्लाइज दैट साइन एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 5/13। यहाँ पर कौन सा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट, साइन पॉजिटिव में आएगा तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस 5/13 होगी। तो यहाँ से कॉसेक एक्स की वैल्यू 13/5 होगी और प्लस में होगी, दो वैल्यू यहाँ निकल के आ गई और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और जो तीनों वैल्यू निकाले थे हम आपको, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सोल्यूशन हम आपको दे दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं फंसना चाहिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम 6 to 10। 6 to 10 तक वैल्यू निकालनी है सीधा सीधा। किस तरीके से निकालनी है वो हम अभी सिखाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट 5 क्वेश्चन है और इसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ हर चीज का वैल्यू निकालना है। इसका कितना वैल्यू होगा, ये एंगल कोई दिया रहेगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, कोई एंगल दिया होगा तो उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर साइन 45 साइन 30 तो हमको ब्रेक क्या करना है, इनको 30 45 60 ये तीन एक्यूट एंगल में इनको ब्रेक करना है हमको। अगर ब्रेक कर लिए तो इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो इसका ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, ये 180 लाइक n पाई प्लस एक्स इस तरीके से होता है प्लस थीटा, इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। n पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री 765 180 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा 4 अगर दिया जाए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 4 8 720। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 लिख सकते हैं और 720 को क्या लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 45। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग वाला जो चीज था समझ गए आप कैसे आया 4 पाई। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 80 पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 इंटू 4 720, 720 में 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे साइन 45 एक यहाँ छोटा सा एक्स वाई बना देते हैं, यहां तक आएगा तो कितना कवर करेगा पाई होता है और इधर का भी इतना आता है तो पाई होता है। पूरा जब कवर करेगा तो 2 पाई होगा, यहाँ 4 पाई बोला है, यहां से यहाँ आया 2 पाई, फिर यहां से यहाँ आया 4 पाई, दो बार में 4 पाई हो गया। इसके बाद फिर प्लस थीटा है, मतलब प्लस करेंगे तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमको पता है सारे पॉजिटिव होंगे तो और साइन का साइन रहेगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब 4 पाई से जब ऊपर नीचे जाता है तो ये साइन भी चेंज नहीं होता है और साइन 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 1/√2। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, ये सब करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कॉसेक माइनस थीटा। एक चीज अभी हम आपको बताना भूल गए थे, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा, यहां हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। मतलब सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि माइनस थीटा जो होता है ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक 14 डिग्री। अब 14 डिग्री 180 के कितना पास है, यहां यहीं पर चेक कर लेते हैं।
7 या 8 से मल्टीप्लाई करिए, कोई भी नंबर पहले 7 से चेक करिएगा। 180 से 10 टाइम ले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा, वो इससे ज्यादा हो गया तो एक दो नीचे लाइए, 8 0 4 और 8 1 जा 8, 1400 1440 मतलब 1440 आया। ये इसके करीब आ गया, मतलब 1440 में से अगर 30 निकाल दें तो ये 10 होगा कि नहीं होगा। बस हम आ गए अपने मेन पॉइंट पर। क्या होगा, ये माइनस कॉसेक पहले से था, इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक कितना था, 8 से मल्टीप्लाई किए थे, 8 इंटू पाई माइनस 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए, 18 इंटू 8 करिए, 180 इंटू 8 करेंगे माइनस 30 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका माइनस कॉसेक 8 पाई। अगर हम यहां से घूमे 2 पाई 4, फिर एक बार आए 6 पाई, फिर आए यहाँ पर 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। और 8 पाई में से नीचे आ रहा है 8 पाई माइनस 30, 8 पाई में से घट रहा है, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, और एज इट इज कॉसेक ही रहेगा। ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। साइन 30 की डिग्री का मान हमको पता है 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस 2 पहले से था तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। फिर आते हैं इस पे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा 18 पाई प्लस पाई बाई 3, अरे 19 पाई था, 18 और पाई को अलग अलग करके लिख दिए, तो इसको क्या लिखेंगे, यहीं पर आगे एक और स्टेप ले लेते हैं, tan 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो 18 पाई को कट करेंगे तो 6 बच जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब क्या करना है, 6 पाई एक राउंड में, 2 पाई फिर 4 पाई, फिर यहां तक आएगा तो 6 पाई, 6 पाई प्लस मतलब पहले क्वाड्रेंट में आ गया। पहले क्वाड्रेंट में जैसे आएगा तो पहली बात तो एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही है, तो tan का tan ही रहेगा, कॉट में नहीं जाएगा। और यहाँ पर और पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पाई बाई 3 की वैल्यू tan 60 होती है, 60, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। आपका आंसर हो गया। अब माइनस 11 पाई बाई 3, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको माइनस साइन थीटा की जगह भी रोक देते हैं। 11 पाई बाई 3 को सॉल्व कर लेते हैं, 11 180 बाई 3, 3 6 60, 11 6 जा 660 डिग्री। ये आपका वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, माइनस इसको बाहर ले लेते हैं, साइन इसको क्या करेंगे, 18 इंटू 4 74, 4 पाई अगर करेंगे 180 इंटू 4 तो कितना आता है 720। अब 720 में से 60 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 660, तो ये आएगा 60 डिग्री। माइनस पहले से था 4 पाई माइनस 60, 2 पाई यहां तक, फिर 4 पाई में से घट रहा है माइनस 60, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट में आ गया। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन होगा नहीं, तो यहाँ पर एक आएगा साइन और ये रहेगा साइन 60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉट माइनस 15। अब इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या करना है वो अभी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 180 बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 675 डिग्री होगा। अब ये चीज इसके कुछ करीब नहीं दिख रही है, 660 है, यहाँ 675 है, तो माइनस कॉट 4 पाई क्या होता है 720। अब 720 से ये कितना कम है 25, 720 से 45 कम है, ये होगा। तो अब क्या होगा, माइनस 45 माइनस 4 पाई 2 पाई 4 पाई से पीछे आ रहे हैं, 4 पाई से पीछे आएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉट तो पॉजिटिव होने से रहा, यहाँ पर होगा केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉट है तो ये निगेटिव आएगा, और 4 पाई वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 पाई लाई करेगा, तो ये सिंबल भी चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज कॉट का
cot 45, tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी। 5 टाइप से किस तरीके से ब्रेक करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखा दिया है। ये एक बार डायरेक्टली याद रखेंगे आप, और ये ना भी याद हो तो आपको पता होगा कि ये जो माइनस थीटा है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अब फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी देखिए सब नेगेटिव है। ठीक, इसको याद करने का, डायरेक्ट याद रखेंगे आपके लिए और बेहतर है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो रहा है। इसको करिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.3। इसको 3.3 करने से पहले एक बार सारे फार्मूले फटाफट रीड कर लीजिए और सामने रख भी लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपका sin 2x का हम बताए थे आपको, sin 2x 2 sin x cos x। इसके बाद tan के फॉर्मेट में 1 + tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर x। इसके बाद cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin c + sin d, cos c + cos d, 2 cos c + d/2 into cos c - d/2। cos c - cos d कर देगा तो आपका पहले sin वाला पोर्शन आ जाएगा। sin c + sin d, 2 sin c + d/2 into cos c - d/2। sin c - sin d कर दिया तो 2 cos c + d/2 into sin c - d/2। इस तरीके से आपका ये फार्मूला जो होगा सारे यूज करके, और एक दो फार्मूले और हैं, cos 3x का 4 cos cube x - 3 cos x, और sin 3x का 3 sin x - 4 sin cube x। ये इतने फार्मूले जो थे एक बार पढ़िए, बोल के पढ़िए, फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे। सारे फार्मूले आपको क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाने हैं। ठीक, एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे आते हैं उस एक्सरसाइज पर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 के। इसमें 25 क्वेश्चन है, और ये 25 क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर पर पकड़ काफी अच्छी हो जाने वाली है। ठीक, पहले ये 4 क्वेश्चन है, ये वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू आपको वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी। sin 30 to 30 45 60, ये 3 जो अभी हम इसके सबसे शुरू में पहली स्लाइड में जो दिखाए थे, sin cos tan का अगर याद कर लिए तो इसका उल्टा करेंगे तो cos sec और cot का, sec cosec cot का। ठीक, इन तीनों का आपको याद हो जाना है। इन तीन, अगर ये 6 वैल्यू आपको 30 45 60 ये सारी वैल्यू अगर आपको याद हो गई है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपका नहीं फंसेगा। करके देखते हैं। ठीक, sin स्क्वायर π/6 को 30 बोलते हैं, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर π/3 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर π/4 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1। ठीक, ये 1/4 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे, हुआ वैल्यू आपको π/4। अब ये लगे गुणा करने 180 रख के 4 से डिवाइड करने 45, फिर तो होने से रहा आपसे, आपको डायरेक्ट 45 π/4 45 का, π/3 60 का, π/6 30 डिग्री का डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहले तो यही याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है tan 45 का 1 होता है cos, यहाँ पर लिख देते हैं, बार बार आपको लिखते रहेंगे तो चीजें आपको याद होती रहेंगी। इन तीनों का यूज किए थे। ठीक, और सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर फिर sin 30 2 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6, इसको मल्टीप्लाई करके अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ डाल देंगे। ठीक, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, cosec 7 180/6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 7 3 जा 21, cosec 210 को क्या लिख सकते हैं, cosec 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये cosec कहाँ आ जा रहा है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 180 लाइन है, प्लस करेंगे थर्ड में, माइनस करेंगे तो 2 में रहेगा। ठीक, रिकॉल करते रहिए, जब भी चीज आ रहा है उसको रिकॉल करते रहिए, जो हम एक्स वाई प्लेन में सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री का। 180 प्लस 30 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और 180 पर है
तो कोई चेंज नहीं होगा। 90 और 270 जहां देखिए वहां पर साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक और टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू हम आपको बताए थे कितना, अगर आपको याद है साइन 30 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का कॉसेक होता है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू -2 आएगी। ये साइड में हम सॉल्व किए हैं, आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा जगह कम है, हमको इसी बोर्ड पे सब बताना है, इसलिए हम इसको साइड में कर दिए। -2, यहाँ हम -2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है, सिर्फ एक कॉसेक की वैल्यू है, -2 का स्क्वायर कर दिए, इनटू कॉस π/3, cos π/3, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है 1/2। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम -2 रख दिए हैं, ये चीज आप कर लीजिएगा साइड में, इनटू 1/2 का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सॉल्व करिए, 2 इंटू 1/4 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1/4, तो यहां से कट करिए 2 आ जाएगा, 4 से 4 कट कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, इस क्वेश्चन पर आते हैं, cot स्क्वायर π/6, π/6 30 की वैल्यू होती है, तो cot 30 tan 30 हमको पता है 1/√3 होता है, तो cot 30 √3 हो जाएगा, tan 30 इसका रेसिप्रोकल 1/√3, cosec 5 π/6 इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, cosec 5 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दी है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 30 और 3 5 जा 50, cosec 150 डिग्री आ रहा है। ठीक, और 150 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, अब आ गया आपका 90 वाला, बोले थे 90 to 70 जहां देखेंगे वहां उसका नाम बदल देना है, इसका नाम बदल दो, कॉसेक का नाम बदल के क्या रखेंगे, कॉसेक है तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 है, और ये कॉसेक है, हमको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड में, क्योंकि 90 प्लस 60 सेकेंड में जा रहा है, सेक 60 cos 60 का 1/2 और सेक 60 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, जो कि हम यहाँ रख देंगे, यहाँ cot 30 √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, और 3 इंटू tan π/6 1/√3 का स्क्वायर है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 इंटू 1/3 कट करेंगे, 3 2 5 और 1 6, ये आपका राइट हैंड साइड है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इस पे भी वैल्यू रखना है 3π/4, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू क्या होती है 45, अब 45 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, 135 हुआ, 135 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45, हो गया। यहां तक आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमें आपको समझाना है, इसलिए हम आप सारे क्वेश्चन को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करेंगे तो एडजस्ट नहीं होगा इसमें, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, प्लस क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाली है, 2 cos स्क्वायर π/4 मतलब 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 90 प्लस 45, 90 लाइन y एक्सिस, 90 से आगे बढ़ेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बार बार हम चीजें रिपीट कर रहे हैं, सुनते सुनते आपको याद हो जाना चाहिए, आप पढ़े या ना पढ़े वो तो बात की बात है, सुन सुनकर आपको याद हो जाएगा। 90 प्लस 45 सेकेंड कोऑर्डिनेट, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, 90 माइनस होता ऑल पॉजिटिव हो जाता, और 90 आ गया तो साइन का कॉस में चेंज होगा, 2 cos 45 cos स्क्वायर 45, अब cos स्क्वायर 45 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 यहां पर भी है, cos स्क्वायर 45 प्लस 2
सेक स्क्वायर 60। अब 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर 30 सेक सॉरी 60 सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 + 8 = 10 आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। एक बार ये चारों क्वेश्चन नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे फार्मूले पर है, उसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आप 75 और 10 15 कितने वैल्यू आपको याद, हम आपको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज बोले थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। किसका 30 का 45 का 60 का, आपका नैया पार हो जाएगी अगर सिर्फ 3 एंगल सबके याद कर लीजिए। उसमें भी सबके नहीं, साइन की याद करेंगे कॉस का उसका उल्टा होता है, इसके बाद टेन का याद करेंगे उसका उल्टा कॉट का होगा, इसके बाद कोसेक का याद करेंगे उसका उल्टा सेक का होता है। तो ये चीजें आपको जस्ट रिवर्स होते चली जाएंगी। अगर आप याद कर लिए तो सिर्फ 3 याद करिए 6 याद हो जाएंगे। तो और सबके 3 3 और सिर्फ 3 और 3 3 कौन साइन कॉस टेन, इन तीनों को याद करना है। ऊपर से 3 कौन है 45 30 और 60। ठीक है, अब 75 आप बताओ इसका कैसे सॉल्व करोगे आप। 75 कितने डिग्री का वैल्यू आप याद करते चलेंगे, नहीं याद कर सकते। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो भी इस पे रिसर्च किए होंगे, इस पे रिसर्चर जो भी होंगे लोग, वो एक फार्मूला जनरेट किए थे। आपको इसको क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों हमारे पहचान के हैं, हमारे नहीं। ये मतलब इसका हमको पता है कि इसकी वैल्यू हमको याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आना है तो। अब हमको पता है कि यहाँ पर साइन a प्लस बी हो गया, और इसका फार्मूला हमको पता है साइन a कॉस b देन कॉस a साइन b। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 1/√2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ये क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आप एलसीएम लेंगे 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 10 15, इसको अगर चेंज करना हो तो किस तरीके से चेंज करेंगे। 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या। 10 15 को 60 माइनस 45 जब घटाएंगे तो यही आएगा। इससे हम परिचित हैं, किस तरीके से वो हम अभी बताते हैं आपको। 10a माइनस बी का फार्मूला 10a माइनस 10b होता है, और नीचे प्लस वाला रहेगा 10a 10b, और यहां अगर प्लस आ जाएगा 10a प्लस b। ठीक, अगर a प्लस b होता यहां प्लस हो जाता, यहां प्लस हो जाता, यहां माइनस हो जाता। ठीक है, साथ साथ में सारे फार्मूले हम लिखते जा रहे हैं, आपको बार बार रिमेम्बर करने का एक जरिया मिलता जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि a माइनस बी दिया हुआ है, इसमें a की जगह 60 b की जगह 45 पुट करना है बस। इसमें डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है, आप थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लेना, इसको यहाँ लिखना पहले फिर। ठीक, डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर 10 60 माइनस 10 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 60 10 45। तो ये 10 60 की वैल्यू √3 माइनस 1, ये 1 प्लस √3, क्योंकि 10 45 1 हो जाएगा, ये वैल्यू √3 होती है, तो 1 प्लस √3 1 प्लस √। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखें, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब देखेंगे आप
कि इस फॉर्मेट में आपका आंसर नहीं दिया रहेगा, फिर क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सेम नंबर्स का जस्ट उल्टा जो रहता है। √3 -1 होता है, +1 से, यहाँ +1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर वाला √3 -1 का स्क्वायर हो गया, उसको ओपन कर दे रहे हैं। 3 + 1 - 2√3 होगा, ओपन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। ये 3 1 4 -2√3 ये हो जाएगा 3 - 1। देन यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 से 2 गया, आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था, 2 फार्मूले, और साथ ही साथ अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 फार्मूले प्लस 2 क्वेश्चन आपका ये रेडी हो गया। इसको सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब आपका ये आता है फार्मूला sin x + y प्रूफ करना है इसके बराबर। इतना बड़ा बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करेंगे, ये जो बड़ा बड़ा है इनको हम छोटा करते हैं, डर खत्म हो जाए आपका। π/4 - x को a मान लीजिए और π/4 - y को आप b मान लीजिए। करते हैं छोटा इनको, cos a cos b माइनस sin a sin b। लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं लेके। ये इतना बड़ा जो दिख रहे थे हुए ना छोटे, अब हमको क्या दिख रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसका फार्मूला है, cos a + b का ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। cos a + b को cos a cos b माइनस sin a sin b बोलते हैं। ठीक, अब क्या करना है, a और b यहां पर पुट कर दीजिए। a किसको माने थे, π/4 - x प्लस π/4 - y। अब यहां लिखेंगे cos π/4 एक साइड कर लेंगे, π/4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x + y हो जाएगा। अब ये क्या होगा, cos π/4 क्या होगा, π/2 को 90 डिग्री बोलते हैं, x + y। अब आप आ जाइए π/2 माइनस x + y। x + y कोई एक एंगल है और π/2 90 है। 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो 90 से कम हो रहा है, तो 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। ये हो गया पहली चीज। यहाँ पर दूसरा क्या है कि यहाँ 90 आ रहा है। जब भी 90 और 270 दिख जाए, यहाँ प्लस थीटा माइनस थीटा डजंट मैटर। यहाँ अगर दिख रहा है 90 अदरवाइज 270 तो इनका चेंज होना श्योर है। किसमें चेंज होते हैं, ये हम आपको सीरीज लिखाए थे, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में। तो ये कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा x + y को x + y एज इट इज लिख देंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 पर आते हैं। अब ये है आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, tan a + b tan a - b का फार्मूला है, ओपन कर देना है। होता क्या है फार्मूला, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। ठीक, ये tan a + b का फार्मूला है। a - b में यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, क्या करेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 - सॉरी नीचे प्लस हो जाएगा, tan a tan b हुआ। तो ये tan 45 लिखा हुआ है। tan π/4 का मतलब tan π/4 tan 45, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये tan x बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x होगा। इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बचेगा,
यहाँ आएगा ऊपर 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लिखा है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा। वही पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। cos पाई प्लस एक्स, पाई यहाँ आ रहा है 180 आ रहा है, तो cos का cos एज इट इज होगा। अब पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां तो tan cot पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस cos एक्स हो जाएगा इनटू cos माइनस एक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये जो माइनस जाता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, फोर्थ में सिर्फ cos और सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस एक्स cos एक्स होगा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स 180 माइनस 180 से माइनस जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और एज इट इज लिख दिया जाएगा। cos पाई बाई 2 90 आ गया, तुरंत cos को साइन में चेंज करो पहला। दूसरा पाई बाई 2 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो cos है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई करिए माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा आपका, ये क्या बचेगा cot स्क्वायर एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए, फिर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मेट, पहले इनको चेंज करते हैं जो भी लिखा होगा उसके फॉर्मेट में। पहला क्या है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 90 होता है, 90 इंटू 3 270 प्लस एक्स। पहले इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आपको देखने में ज्यादा आसानी रहेगा। पहले 270 cos 2 पाई है 360 प्लस एक्स, फिर इसको करेंगे cot 270 माइनस एक्स प्लस cot 360 प्लस एक्स। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। अब आपको क्या है कि 270 प्लस एक्स फोर्थ में जाएगा, ये लाइन जो होती है 270 की होती है, 270 से आगे बढ़ेंगे 270 टू 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है और वहां cos पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x। अब cos 360 प्लस एक्स, 360 से आगे बढ़ रहे हैं तो cos का cos ही रहेगा और पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसके बाद cot 270 माइनस एक्स, 270 से माइनस आएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे और cot का क्या हो जाएगा आपका tan, और cot पॉजिटिव होता है, cot का tan हो गया, प्लस cot 360 प्लस एक्स, 360 से ऊपर जा रहे हैं तो cot का क्या हो जाएगा cot ही रहेगा और x का क्या हो जाएगा cot का x हो जाएगा, तो cot x का आपका क्या हो जाएगा ठीक है, cot x का डायरेक्ट x लिख लेंगे, 360 प्लस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव रहेगी, तो tan x प्लस cot x ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे एक चीज हो रहा है चेंज, 270 प्लस एक्स है ना, फोर्थ में जाएगा 270 आ गया तो cos का साइन हो जाएगा, वैल्यू प्लस में ही रहेगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, tan एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम ले लिए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 है आपका राइट हैंड साइड। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, बस उल्टा करके दे दिया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये वैल्यू क्या है, ए है, ये वैल्यू क्या है, बी है। मतलब ए इक्वल्स टू एन प्लस 1x, बी इक्वल्स टू एन प्लस 2x। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी, देन कॉस एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 2, एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो माइनस एक्स बचेगा, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 को कुछ नहीं करना है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ओपन कर देना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इसको ओपन करते हैं, क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये माइनस पहले से था। ठीक, तो इसको ओपन करेंगे तो प्लस में रहेगा, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, अंदर का जो रहेगा जो करेंगे तो प्लस में रहेगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, ये हो जाएगा साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, कॉस 3π/4 कॉस 3π/4 कट जाएगा, ये बचेगा 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन 3π/4 को क्या बोलते हैं, यहाँ सॉल्व कर लें। साइन 90 प्लस 45 कर दिए, 90 प्लस 45 सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का कॉस चेंज होगा क्योंकि ये 90 है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 इंटू साइन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू हम पुट कर दें 1/√2, साइड में निकाले थे, इंटू साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 साइन एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नोट कर लीजिए। अब आपका आता है फार्मूला, कौन सा यूज होगा यहाँ पर, a² माइनस b²। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से यूज करेंगे, इसको लाके ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 4x, इसको करेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां तक समझ में आया। अब साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y, ये दोनों फार्मूले आपके यूज होने वाले हैं। तो साइन x प्लस साइन y फार्मूले, ये इस सीरीज की जो फार्मूले हैं साइड में खोल के रख लीजिए, मिला के करते रहिए। ठीक, साइन c प्लस साइन d मीन साइन x प्लस साइन y क्या हो जाता है, 2 साइन 6x प्लस 4x/2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x/2 हो गया। अब साइन x माइनस साइन y का करना है, मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा, 2 साइन 6x माइनस 4x/2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x/2। इसमें साइन में माइनस आ जाता है, बस सेम टू सेम लिख देना है। इसको क्या करेंगे, 2 साइन 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 5x होगा, इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 रहेगा, यहाँ रहेगा साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन x, इंटू 6 प्लस 4 10/2 5x। अब इनको फिर से अलग अलग कर लेंगे, 2 साइन 5x, ये यहां पर लेके आते हैं cos 5x,
ये बन गया, और ये रहते यहाँ पर था 2 sin x और ये वाला cos x, दो पेयर बना लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x आया है। अगर यहाँ 5x है तो फाइनल आपका क्या होगा, sin 10x इंटू, अब यहाँ x है तो 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा, sin 2x। यही शायद पूछा भी था आपके क्वेश्चन में, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सेम चीज यहाँ पर क्या है, इसमें भी वही चीज cos 2x प्लस cos 6x a प्लस b और a माइनस b लगाना है बस। इसके बाद cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक, इंटू, अब cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d एक बार देख लीजिए तो फार्मूला, cos c माइनस cos d का क्या होगा, cos c माइनस cos d माइनस का cos c माइनस cos d, यहाँ आएगा माइनस 2 sin x प्लस वाई, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos, सॉरी इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये दोनों साइन में रहेगा, इंटू साइन 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है। फार्मूले में कहीं पर कोई भी फंस सकता है, बार बार करते करते चीजें याद हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 to 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू 2x माइनस 6x माइनस का 4x डिवाइड करेंगे तो cos माइनस 2x बचेगा, इंटू माइनस 2 साइन 4x इंटू साइन ऑफ माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 2 cos 4x और ये साइन 4x इधर ले आए, और cos का माइनस जो x है 2 साइन 2x, ये एक पहले से माइनस था, एक साइन माइनस x का माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ cos 2x बाहर आएगा और यहाँ साइन 2x, तो आपका फाइनली क्या बचेगा साइन 2x इंटू cos 2x, 2 sin a इंटू cos a, अभी हम यहाँ बताए थे sin 2x 2 sin x इंटू cos x, यहाँ x की जगह 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा, इंटू 2 sin x इंटू cos x, x की जगह 2x है तो यहाँ पर sin 4x हो जाएगा। यही आपका पूछा था राइट हैंड साइड में। ठीक है, दोनों नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अब ये दो क्वेश्चन और है, इसको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को देखकर थिंकिंग क्या आएगी कि आप एक देखिए साइन x यहाँ दिया हुआ है, साइन x प्लस साइन y, यहाँ पर 2 साइन x, तो फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y का इन दोनों में लग सकता है। ये ऑलरेडी 2 में दिया हुआ है 2 साइन 4x, तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, फॉर्मूला अगर याद भी है तो किस पे लगाएं। अगर यहाँ पर साइन 3x दिया रहता, अभी उस टाइप के क्वेश्चन और आने वाले हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो अभी हम साइन 2x और साइन 6x पर साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाएंगे। 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x y बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x, देखते चले जाइए आप, ये 4x होगा, ये कॉस माइनस 2x बचेगा, कॉस माइनस थीटा माइनस प्लस में ही रहता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन
4x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा cos 2x प्लस 1 बचेगा। ये चीज आप जानते हैं। और एक चीज और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, मार्कर कहाँ है, एक सेकेंड। cos 2x का अगर हम फॉर्मूला आपको बताएं तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी, लेकिन यूज इसको क्यों करना है, क्योंकि यहाँ का जो प्लस 1 है इस माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्लस 1 में वैल्यू नहीं है। तो आपका राइट हैंड साइड बताएगा कि आपको किस फॉर्मेट में लाना है, और क्वेश्चन में जो दिखाएगा कि ये 1 जो है वो माइनस 1 वाला फार्मूला लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूले में भी कॉस के फॉर्म में आया है और यहाँ भी कॉस का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए आप 2 sin 4x, यहाँ पर पुट करें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 पहले से था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें, फिर इन दोनों को साथ में नोट करिएगा। ये तो पहले से ही ब्रैकेट बना दिया है, इसमें sin c प्लस sin d, इसमें sin c माइनस sin d फार्मूला लगाना है। लगाते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, cot 4x यहाँ यूज करिए, sin c प्लस sin d, 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2, cot 4x इंटू 2 sin, cot 4x को हम चेंज कर लेते हैं किस में, cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, ये क्या हो जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 5 माइनस 2 cos x हो जाएगा, तो ये sin 4x से कट जाएगा, ये क्या आएगा 2 cos 4x इंटू cos x। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड को सॉल्व करके भी अगर ये वैल्यू आ रहा है फिर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाएगा। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है cot x sin 5x माइनस sin 3x, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, इसको पहले से ही चेंज करते चलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा sin x, यहाँ जब फार्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d का, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 2 sin 5x माइनस 3x बाई 2 इंटू cos 5x प्लस 3x बाई 2, तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा cos x बाई sin x, यहाँ पर 2 sin 5 माइनस 3x 2x, लास्ट में बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा cos 4x, sin x से sin x कट जाएगा, यहाँ 2 cos 4x इंटू cos x, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपसे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर हो गया। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत फास्ट थोड़ा करेंगे क्योंकि समय नहीं है, इसको एक बार नोट करिए। आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17, यहाँ पर भी cos c माइनस cos d या फिर sin x माइनस sin y, sin x प्लस sin y, cos x प्लस cos y, ये चारों फार्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं। यूज करिए। cos c माइनस cos d का क्या होता है 2 sin c माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक, साइन c माइनस साइन d का क्या हो जाएगा साइन c माइनस साइन d या फिर साइन x माइनस साइन y, इसका हो जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, चलो कर देते हैं, माइनस रहेगा साइन 9 5 14, ये क्या हो जाएगा साइन 7x, और 9 और 5 9 5 4 4 बाई 2 क्या हो जाएगा
साइन 2x। यहाँ पर 17 और 30 कितना हो जाएगा 20, 20/2 क्या हो जाएगा cos 10x, 17 माइनस 3 14, 14/2 साइन 7x, साइन 7 साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x, ये आपका राइट हैंड साइड है। इसको कर लेते हैं, दोनों एक साथ नोट करिएगा, साइन c प्लस साइन d लगाइए, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 डिवाइडेड बाई कॉस c प्लस कॉस d लगाइए, कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, बराबर है, कट जाएगा, 2 से 2 गया, ऊपर क्या बचेगा साइन 4x डिवाइडेड बाई कॉस 4x, ये होता है tan 4x, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लीजिए। अब 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पर देखते हैं, तीनों एक तरह सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक साथ नोट करिएगा। यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस y/2 इंटू कॉस x प्लस y/2, कॉस x प्लस कॉस y, 2 कॉस x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड फार्मूला एक बार चेक कर लेने दीजिए, साइन c माइनस साइन d का 2 cos x प्लस वाई, 2 cos x प्लस वाई साइन, ठीक है, सही है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x माइनस वाई, और सॉरी ये ऐसे ही रहेगा, ये cos x प्लस y/2 cos x प्लस y/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन a प्लस cos a क्या हो जाएगा tan a, और एक जगह क्या है x माइनस y/2, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। 19 क्या है, अभी इसमें साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला रखाइए, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2, कॉस c प्लस कॉस d का 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो ये दोनों सेम दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन 3x प्लस x 4x/2 मतलब साइन 2x, यहाँ क्या बचेगा cos 2x, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan 2x, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का, जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहीं पर साथ में लिख देते हैं साइन x माइनस साइन x माइनस साइन y का 2 साइन x माइनस y/2 इंटू कॉस x प्लस y/2। ये दोनों फार्मूले भी यहाँ यूज होने वाले हैं। ठीक, यहाँ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ यूज करेंगे 2 साइन x माइनस 3x/2 इंटू कॉस x प्लस 3x/2। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, तो नीचे वाले पोर्शन को माइनस cos 2x बोल सकते हैं क्या। एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर माइनस से कॉमन ले लें तो यही चीज बचेगा ना, तो इसको माइनस cos 2x कर लिए, ये 2 साइन माइनस x बचेगा,
हाँ ठीक है, साइन एक्स बचेगा और ये क्या बचेगा, कॉस 2x डिवाइडेड बाई माइनस कॉस 2x गया, ये 2 रहेगा यहाँ पर, साइन माइनस साइन एक्स होता है और डिवाइडेड बाई -1 है, माइनस कट जाएगा, 2 साइन एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज के, 21 से शुरू हो गए, 25 तक लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर लगाना तो फार्मूला हमको दिख रहा है कि cos x प्लस cos y, तो इन दोनों में cos x प्लस cos y लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर जब x प्लस y करेंगे तो 4x प्लस 3x 7x बाई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करते हैं। 4x प्लस 2x, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 बचेगा, वो भी 2 से डिवाइड है, और 4 प्लस 2 6 होगा, वो भी 2 से डिवाइड है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाना है, याद है, इसके बाद भी आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किन दो पर फार्मूला लगाना है। ठीक, तो अब इन दोनों पे हम लगाते हैं cos c प्लस cos d लगाते हैं, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब साइन x प्लस साइन y, तो यहाँ लगाएंगे 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों साफ साफ दिख रहा है, सेम 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचेगा, कॉस 3x बचेगा, यहाँ पर साइन 3x बचेगा, ये कॉट 3x के बराबर है, जो कि राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन देने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो था कि किसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो आंसर तो आएगा, लेकिन आप इतना उसी में फंस जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो इस क्वेश्चन पर काफी देर तक काफी मशक्कत करने के बाद इसका आंसर आया था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कहाँ से शुरू करें, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। साइन पहले तो क्या कि हम मान लीजिए किसी दो को cot 2x या फिर पहले हम डिवाइड करने लगे, फिर साइन कॉस में चेंज किए, फिर लास्ट में जब इसका देखे थे कि इसमें cot 2x cot 3x कॉमन, cot 2x कॉमन, तो किन्हीं दो को कॉमन ले लेना है। तो पहले इन दोनों को, इसको एज इट इज लिखते हैं, cot x cot 2x माइनस इन दोनों में से cot 3x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा आपको, एक बार, ठीक है, cot 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, cot 2x प्लस cot x, ये बच गया। अब यहाँ पर छोटा सा ट्रिक और सोचने वाला बात यही है कि cot 2x है, यहाँ पर cot 3x को 2x और x के फॉर्मेट में ब्रेक कर देना है, cot 2x प्लस x कर देना है, और इसको एज इट इज cot 2x प्लस cot x चलने देना है। ठीक, सिर्फ एक यही फार्मूला, और यहाँ साइड से cot a प्लस b का फार्मूला लिख लेंगे, cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b होता है। ठीक, इसका फार्मूले का यूज करेंगे, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x -1 डिवाइडेड बाई cot 2x प्लस cot x, ये फार्मूले में था, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है cot 2x प्लस cot x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिखेंगे cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x, माइनस का जब इसमें से ये ब्रैकेट में ऐसे बंद है, माइनस में अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका 1 बचेगा, जो आपका राइट हैंड साइड था। नोट कर लीजिए। ये आपका tan 4x इक्वल्स टू, ये प्रूफ करके दिखाना है। साइड में हम फार्मूला लिख लेते हैं,
tan 2x का फॉर्मूला हमको याद है, tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ 2x है, अगर यहाँ x आ रहा है तो यहाँ 2x है, इसको उसी फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, tan 2 इंटू 2x कर लिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लिख लेना है। 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर tan 2x का फार्मूला लिखेंगे, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, यहाँ tan 2x की जगह फिर 2x पुट कर दिए, यहाँ पर 1 माइनस ये लिखेंगे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक गया। अब फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, क्या होगा, 2 इंटू 2 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड 1 हाँ ठीक है, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको पूरा सॉल्व करना है। कैसे होगा, इसको लिखेंगे 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड। अब ये यहाँ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये, तो इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, ये माइनस 4 tan स्क्वायर ऑलरेडी था, माइनस 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये एक पावर से कट जाएगा और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होने के बाद फाइनल आंसर क्या बचेगा, 4 tan x, ये यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक पावर तो इससे कट गया है, डिवाइडेड बाई 1 2 और 4 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ये आपका राइट हैंड साइड था। इतना बड़ा देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ tan 2x 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसी फार्मूले को 2 बार यूज करना है। एक बार 4x को 2 इंटू 2x में ब्रेक करना है, फिर जहां 2x आ रहा है वहीं पर 2x का फार्मूला रखना है और उसको पूरा ओपन करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ट्वेंटी 4 एंड 25 ये दोनों अभी इस कंप्लीट एक्सरसाइज की वर्ड 3.3 का 24 एंड 25 लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन हमने आपको नहीं छोड़ा है पूरे, अगर देखा जाए 1.1 से लेकर 1.3 तक 1 बाय 1 करके आपको हम सोल्यूशन दिए हैं। पहले आप सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी नहीं करिएगा, पहले आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर जहां फंस रहे हैं उसको देख लीजिएगा वहां पर, या तो फिर एक बार पूरा वीडियो देखिए, सॉल्व करिए, इसके बाद दोबारा फिर अगर उस क्वेश्चन को दोबारा आप अगर और भी एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएं तो फिर इसमें आपकी ये मदद करने वाला है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लास को फिनिश करेंगे। ये क्या हो गया, cos 4x, हमको ये फार्मूला पता है, cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, और साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो cos 4x को हम ब्रेक करेंगे, cos 2 इंटू 2x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक, इस फार्मूले पर ये हमको ये दोनों फार्मूला यूज करना है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरू कर दिया। तो cos 2 इंटू 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x होगा। यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2 इंटू 2x 4x है तो यहाँ 2x आएगा। अब क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर, बस उसी को इस फॉर्मेट में 2 को बाहर किए, साइन 2x का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है 1 माइनस 2 साइन 2x का फार्मूला रखिए, 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस
2 इंटू स्क्वायर करिए, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड की बराबर हो जाएगा। इन दो फार्मूलों का सिर्फ यूज करना है। जहां भी cos 4x, cos 3x, cos 8x या sin 4x, तो वहां समझ जाइए आप वहां sin 2x या cos 2x इसी का यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ क्या यूज होने वाला है, यहाँ पर पहला cos 2x का यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर एक फार्मूला cos 3x का यूज करेंगे, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। कैसे, हमको ये देख के पता चल गया कि ये दोनों यूज, क्योंकि 6 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे, तो एक बार cos 2x का जरूरत पड़ेगा, एक बार cos 3x का। करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, cos 2 इंटू 3x कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 होगा। अब 2 इंटू cos 3x का ये फार्मूला लिखेंगे, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x इसका स्क्वायर माइनस 1, ये 2 बाहर रहेगा। अब इसका स्क्वायर करिए, 4 4 जा, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 cos 6x प्लस इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x प्लस माइनस होगा 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24 cos क्यूब, और ये cos यहाँ cos की पावर 4x माइनस 1। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 16 इंटू 2 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1। इसको अरेंज कर दीजिए पावर के बेस पर, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये अभी तक आपका 25 क्वेश्चन तीसरे एक्सरसाइज में था। सबसे टफ और अच्छा एक्सरसाइज 3 थी। हालांकि पहला और दूसरा जो एक्सरसाइज था उसका भी एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, ठीक। 1 बाय 1 करके पूरा सोल्यूशन, बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करने में, और यहाँ पर आपका पढ़ाने में 2 घंटे में पूरा कंप्लीट आपका एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का दे दिए। आपको इतना कवर कर लेने के बाद हमें नहीं लगता है आपका इस चैप्टर में कहीं पर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि इस फार्मूले में हमको इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है, कब लगाना है। जैसे अभी यहाँ पर था ये cos 4x cos 6x, यहाँ हमको पता चल गया था 4 का 2 इंटू 2 होता है, तो एक बार sin 2x cos 2x, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। ये कैसे पता चला है, इसको देख के पता चला है कि हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x यूज करना है, क्योंकि 1 माइनस 8 इस तरीके से फार्मूला है। ये हुआ कॉन्सेप्ट बिल्ड। क्वेश्चन देख के हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाकी फार्मूला याद करना आपका पहली प्रायोरिटी होगी। फिर अगर cos 6x लिखा है तो इसको 2 और 3 में ब्रेक किए तो हमको पता चल गया cos 2x और cos 3x, इन दोनों का फार्मूला हमको यूज होने वाला है। तो cos 2x का 2 cos स्क्वायर माइनस x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये दोनों फार्मूले लिख दिए और उनको यूज करने के बाद ये सामने आ गए, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं इसको एक बार पूरा कंप्लीट करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इस चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।